नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार के द्वारा 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई। तो ये घोषणा की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में कुल कितने वंदे भारत ट्रेन के संचालन की घोषणा की गई। तो यहां पर टोटल 75 ट्रेन के संचालन की घोषणा हुई है। ऑप्शन आपका ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किस शहर में भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक है इसका उद्घाटन किया है। तो दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस बैंक के द्वारा ग्रीन एंड सस्टेनेबल सावधि जमा खाते को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके जीवन पर आधारित है। तो ये जयप्रकाश नारायण जी के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य से राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया था गुजरात राज्य से, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत का जो पहला कैटल जीनोमिक चिप है जिसका नाम है इंडिगाऊ, इसको लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में कौन सा हमारा एम्स संस्थान परिसर में फायर स्टेशन को रखने वाला पहला अस्पताल बन गया है। तो यह है एम्स दिल्ली का, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा किस स्थान पे आए हैं। तो ये आ गए हैं दूसरे स्थान पे। ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वर्ष 2021 के लिए कितने व्यक्तियों को वीरता चक्र से सम्मानित किया गया। तो टोटल 144 व्यक्तियों को मिला है। ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि उपराष्ट्रपति एम वी नायडू जी के द्वारा किस शहर में नवाचार और विकास के लिए एक आधारशिला रखी गई केंद्र की। तो ये आपका बना है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में आरबीआई ने किस राज्य के करनाला नगरी सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द किया। तो ये रद्द हुआ है महाराष्ट्र के बैंक का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। आने वाले समय में जो आपके सीबीटी 2 का पीवाईक्यू है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डेली मेरी एक क्लास होती है 11:50 पर, जिसमें हम लोग ग्रुप डी के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं और जल्द ही ये पीवाईक्यू समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग डेली करेंगे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। तो इसीलिए अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है या रेलवे का कोई अन्य एग्जाम भी देना है तो अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना है, यानी कि किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है, तो आप सिंपली यूज करिएगा मेरा कोड KV10। इस कोड को यूज करते ही आपको तुरंत किसी भी कोर्स पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा और जो भी प्राइस आप यहां पर पे करेंगे उस प्राइस का 10% आपको मिलेगा मेरी तरफ से कैशबैक के रूप में। तो ये ऑफर सिर्फ आपको मेरी तरफ से ही मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी हर संडे को अनअकैडमी का कॉम्बैट भी होता है। कॉम्बैट में आप लोग पार्टिसिपेट करिए और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने पर अगर आपकी रैंक टॉप 3 में आती है तो आप बिल्कुल फ्री में कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर जीत सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एसएससी कैटेगरी में हर रविवार दिन में 12 बजे कॉम्बैट होता है और मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ से फ्री सब्सक्रिप्शन जरूर जीतें। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में एम्वे इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इन्होंने बना दिया है मीराबाई चानू को, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब एम्वे के बारे में आप सभी को पता होगा, जो आपकी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी होती है उसी में से हमारी एक है एम्वे इंडिया। तो इन्होंने अपने उत्पाद न्यूट्रीलाइट के लिए अभी वेट लिफ्टर जो हमारे देश की हैं मीराबाई चानू, इनको बना दिया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। मीराबाई चानू के बारे में आपको जरूर याद रखना है, इस साल हमने जो आपके ओलंपिक में पहला पदक जीता था वह हमारे देश को मीराबाई चानू ने ही दिलाया था। 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट किया था,
जिसमें इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी रवि दाहिया ने भी सिल्वर जीता था, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था आपके गोल्ड मेडल, और पीवी सिंधु के बारे में आप सभी को पता होगा कि इन्होंने आपके बैडमिंटन में इस साल ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में कोंकण अभ्यास का आयोजन किया गया। तो पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कोंकण अभ्यास के बारे में, जो कि भारत और ग्रेट ब्रिटेन की नौसेना करती है, यानी कि ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो अभी जो हमारे देश का INS तबर है वो विश्व के दौरे पर है, और उसी दौरान ये पहुंचा था आपके इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में वहां की नौसेना के साथ में हमने एक अभ्यास किया जिसका नाम है कोंकण नेवी एक्सरसाइज। तो हमारे देश की तरफ से INS तबर ने हिस्सा लिया था, और ब्रिटेन की तरफ से HMS वेस्टमिंस्टर शिप ने इसमें हिस्सा लिया था। तो कई बार शिप के नाम वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए आपको इसके बारे में भी थोड़ा याद रखना है। अच्छा, आयोजन कहां पर हुआ था? तो इंग्लैंड में आपको मिलेगा पोर्ट्समाउथ। क्या नाम है? पोर्ट्समाउथ मिलेगा, जहां पर दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, यूके की बात हुई है, तो इसके साथ में हम दो अभ्यास और करते हैं। एक का नाम है इंद्रधनुष, जो कि वायुसेना के बीच में होता है, और दोनों देशों के मिलिट्री के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है अजय वॉरियर। तो इन दोनों के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, ए होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी संसद द्वारा किस भारतीय को कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को यह सम्मान दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा, अमेरिका की जो कांग्रेस है, यानी कि जो वहां की संसद है, उसमें अभी एक प्रस्ताव पास किया गया, और उस प्रस्ताव में यह घोषणा हुई है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं, यानी कि महात्मा गांधी जी, उनको यहां पर कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, गांधी जी को यह पुरस्कार क्यों मिलेगा? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि शांति और अहिंसा के पुजारी माने जाते थे गांधी जी, और इसीलिए उनको इसको बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस इससे करेगी सम्मानित। तो इस प्रकार से गांधी जी हमारे ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। हालांकि मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिल रहा है। अच्छा, इससे पहले जो आपके दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला साहब, उनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है, और हमारे देश की जो मदर टेरेसा थी उनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में जियो मामी फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जियो यानी कि रिलायंस की बात हो रही है, और इन्होंने अपना अध्यक्ष बना दिया है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अभी तक जो इसकी अध्यक्ष थी उनका नाम था दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण ने 4 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद में ये पद खाली चल रहा था, और अब यहां पर नियुक्ति हुई है प्रियंका चोपड़ा की। तो ध्यान रखिएगा, जियो मॉमी जो कि रिलायंस के अंतर्गत आता है, और इसकी सह अध्यक्ष नीता अंबानी। तो इन्हीं ने अभी आपके प्रियंका चोपड़ा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, मामी का पूरा नाम क्या है? तो मामी का पूरा नाम है मुंबई अकादमी ऑफ मूविंग इमेज। मामी मतलब वो मामी नहीं है रिश्तेदार वाली, मामी का मतलब है मुंबई अकादमी ऑफ मूविंग इमेज। तो ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने किस फुटबॉल क्लब के साथ में नया अनुबंध किया है? आप सभी को पता होगा कि 18 साल से संबंध था इनका बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के साथ में, लेकिन बार्सिलोना फुटबॉल क्लब जो कि स्पेन का था वह काफी ज्यादा घाटे में चल रहा था। तो इसीलिए उसने इनकी जो फीस है उसको पे करने में अपनी अक्षमता को जताया, और उसके बाद में लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को यहां पर छोड़ दिया। तो अब इनको पेरिस सेंट जर्मैन ने खरीद लिया है, यानी कि इनके साथ में अनुबंध कर लिया है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी लियोनेल मेसी के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये हमारे अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं। 6 बार बेलोन डियोर पुरस्कार ये जीत चुके हैं। इनकी अगुवाई में 4 बार चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भी जीती थी बार्सिलोना, और 10 बार ला लीगा का खिताब भी उसने जीता था। तो अभी इन्होंने पेरिस सेंट जर्मैन के साथ में 2 सालों का नया अनुबंध कर लिया है, यानी कि अब ये बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के सदस्य नहीं होंगे। तो ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाउस फ्रेश के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो दुनिया में ये दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, और हमारे देश में ये सबसे प्रदूषित शहर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा
कि जो स्विस कंपनी है IQ एयर, उसने भी एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें भी दुनिया का सबसे जो गंदा शहर है वो गाजियाबाद ही था, यानी कि प्रदूषित शहर आपका गाजियाबाद ही था। जो शहर उसमें टॉप में था वही शहर यहाँ पर भी टॉप में है। टॉप में वहाँ पर था आपके चीन का होतान शहर, और यहाँ पर भी चीन का जो होतान शहर है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये विश्व का सबसे प्रदूषित देश है, और ऑस्ट्रेलिया का जो जुडबरी शहर है ये दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है। तो कई पॉइंट ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा गाजियाबाद। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे गंदा शहर कौन सा है तो चीन के जिंगजियांग प्रांत में जो होतान शहर है ये सबसे प्रदूषित शहर है। गंदा मतलब यहाँ पर प्रदूषित की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है, और ऑस्ट्रेलिया का जो जुडबरी है ये दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन पुडुचेरी अपने डी जूरे ट्रांसफर दिवस को मनाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 16 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये डी जूरे ट्रांसफर दिवस है क्या, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, आप सभी को ये पता होगा कि जो पुडुचेरी हमारा राज्य था उसके ऊपर फ्रांस का अधिकार था। तो 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो उस समय हमारे जो बहुत सारे क्षेत्र थे वे आपके पूरी तरीके से फ्री हो गए थे। लेकिन आप सभी को पता होगा गोवा हो गया, दमन और दीव हो गया, या फिर दादरा और नागर हवेली हुआ, तो उसके ऊपर कर रखा था पुर्तगालियों ने कब्जा, जिसको हम लोगों ने 19 दिसंबर 1961 को छुड़ाया था। और उसके बाद में 16 अगस्त 1962 को एक आपके पुडुचेरी में होता है जन्म संग्रह, और उनसे पूछा जाता है, यानी कि जो आपके प्रतिनिधि के लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या आप लोग भारत में शामिल होंगे या फिर आप लोग यहाँ पर अलग रहेंगे। तो उस समय 168 में से 160 देश लोगों ने ये कहा था कि हम भारत के साथ में रहेंगे, यानी कि फ्रांस का जो अभी तक पुडुचेरी के ऊपर कब्जा था वह सौंप दिया गया था भारत को, यानी कि भारतीय संघ में पुडुचेरी शामिल हो गया था 16 अगस्त को। तो इसीलिए पुडुचेरी हर साल डी जूरे ट्रांसफर दिवस आपके 16 अगस्त को मनाता है। तो यहां पर डी होगा करेक्ट। अगला, अच्छा, ये पुडुचेरी के देख सकते हैं 4 जिले हैं। यहां पर आपको एनम मिलेगा, ये पौडीचेरी और कराईकल आपको तमिलनाडु में मिलेगा, और माहे आपको मिलेगा केरल में। तो ये जिलों के नाम भी ध्यान रखिएगा। 4 जिलों में आपका पुडुचेरी फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है मोहम्मद आजम को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। इनके द्वारा मोहम्मद आजम को ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, अब मोहम्मद आजम कौन है, तो ये आपके तेलंगाना राज्य से हैं, और इनके द्वारा एक परियोजना चलाई गई थी जिसका नाम था हरिताहरम परियोजना। इसमें क्या हुआ था, तो इसके अंतर्गत इन्होंने लोगों को अंगदान करने के लिए, रक्तदान करने के लिए, और जो आपके वृक्षारोपण जैसे कार्य होते हैं उसके प्रति किया था जागरूक। तो इसीलिए इनको यह पुरस्कार मिला है। इसके अंतर्गत इनको 50,000 रुपए दिए गए और एक प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिया गया है मोहम्मद आजम साहब को। तो यहां पर ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य या यूटी की सरकार के द्वारा प्रूफ ऐप को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है जम्मू और कश्मीर की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब प्रूफ का पहले पूरा नाम समझिए। देखिए, इसका पूरा नाम है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी, और इसको अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये काम क्या करेगा, देखिए इसका मुख्य रूप से काम है कि जम्मू कश्मीर में जो भी आपके विभिन्न विभागों के अंतर्गत काम हो रहे हैं उन कामों की मॉनिटरिंग अच्छे से की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रोड बन रहा है तो इस रोड का काम कहाँ तक हुआ है, कब तक ये समाप्त हो जाएगा और किस तरीके से काम हो रहा है, इन सभी की जानकारी आपको इस ऐप के ऊपर बाय फोटो देखने को मिलेगी। यानी कि फोटो में आप देख भी सकते हैं कि कितना काम और कैसे काम यहाँ पर हो रहा है। तो इसी के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री मुहीउद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया। तो ये आपके मलेशिया के थे, 8वें नंबर के प्रधानमंत्री, और 18 महीनों के कार्यकाल के बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये मलेशिया देश है जो कि साउथ एशिया का एक देश है। देखिए, अच्छा, मलेशिया के बारे में ध्यान रखेंगे
कि मलेशिया आपको यहाँ पर भी मिलेगा और इसके अलावा आपको यहाँ पर भी मलेशिया देखने को मिलेगा। अच्छा, ये एक द्वीप है, तो ये पूरा द्वीप क्या नाम है, इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। तो द्वीप के जो नीचे का हिस्सा है, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखिए ये जो आपका है यहाँ पर मलेशिया है। उसके बाद में ये जो आप रेड सर्कल में देख रहे होंगे ये भी मलेशिया है। इसके ऊपर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ब्रुनेई, और ये जो नीचे वाला हिस्सा पूरा देख रहे होंगे ये आता है इंडोनेशिया के अंतर्गत। तो ये पूरे द्वीप का नाम क्या है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो अभी यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मुहीउद्दीन यासीन, पिछले साल ये पीएम बने थे, इन्होंने अपने पद से दे दिया इस्तीफा। अच्छा, इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि इनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव यहाँ की संसद में पेश किया गया था और उस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ये अपने बहुमत को सिद्ध नहीं कर पाए और इसीलिए इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि जो यहाँ के राजा हैं जिनका नाम है अल सुल्तान अब्दुल्लाह, पहांग नहीं नाम है, अब्दुल्लाह नाम है, तो इन्होंने अभी इनसे कहा है कि आप कार्यवाहक पीएम बने रहिए जब तक नए पीएम की नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, यहाँ के जो राजा हैं अल सुल्तान, इनका नाम एक बार आप विकिपीडिया पे सर्च करिएगा, बहुत ही बड़ा नाम है। जैसे आपने धमाल वाली मूवी में देखा होगा, कुछ उस प्रकार से इनका 2-3 लाइन का नाम है। तो एक बार आप लोग चेक जरूर करिएगा कि मलेशिया के जो राजा हैं इनका पूरा नाम क्या है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस गेम के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ? तो आपने खेला भी होगा, इस गेम का नाम है सुडोकू। तो सुडोकू नाम का जो गेम है इसका आविष्कार इन्होंने किया था 1983 में, और अभी इस गेम के आविष्कारक माकी काजी जी का निधन हो गया जो कि जापान देश से थे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है माकी काजी और ये आपका होता है सुडोकू गेम, जिसमें कई बार आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत पड़ती है, और इसी गेम का आविष्कार इन्होंने 1983 में किया था। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि अगस्त 2021 में हैकेंडे हिचलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो ये आपके अफ्रीका के जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब पहले आप लोग देखिए जाम्बिया की लोकेशन कहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के नीचे वाला हिस्सा है और यहाँ पर एक लैंडलॉक कंट्री मिलेगी जिसका नाम है जाम्बिया। जाम्बिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मोजाम्बिक, उसके अलावा जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मलावी और तंजानिया के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। राजधानी यहाँ की लुसाका में है और मुद्रा यहाँ की है क्वाचा। तो अभी यहाँ पर आपके राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हुआ था जिसमें हिचिलेमा ने सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए और एडगर लुंगू जो कि वर्तमान राष्ट्रपति थे उनको हरा दिया और अब ये हो जाएंगे नए राष्ट्रपति। तो ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अब चलिए कल के प्रश्नों का हम लोग उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने पूछा था कि जो दुदुमा जलप्रपात है यानी कि दुदुमा वाटरफॉल है ये किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में। एम सैंड पॉलिसी किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया था राजस्थान की सरकार ने। तीसरा प्रश्न था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और चौथा प्रश्न था कि IFFI के द्वारा इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है विश्वजीत चटर्जी को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे प्रश्न आपके सीजीएल के थे। आज के वीडियो से भी जो आपके लिए प्रश्न है वो भी सीजीएल में ही पूछे गए थे। देखिए, पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दूसरा प्रश्न है कि इस साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है इसमें महिला एकल की विजेता कौन रही हैं? तीसरा प्रश्न है कि इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज पुस्तक के लेखक कौन है? और चौथा प्रश्न है कि सोलर सेल में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, आप सभी ने ये सुना होगा कि एसएससी के द्वारा अभी एक नोटिस जारी की गई है और उस नोटिस में ये बताया गया है कि आप किसी प्रकार से जो एग्जाम हो रहा है उसके प्रश्नों को पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट में इसके बारे में भी आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।